मुंडलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छोटी पैथोलॉजी लैब होने के कारण मरीजों को लंबे समय से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और वरिष्ठ नेता प्रदीप सांगवान ने ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शिलान्यास किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर मुंडलाना के सरपंच शिवनारायण शर्मा और सीएचसी के एसएमओ डॉक्टर सुमित मलिक ने गुलदस्ता भेंट कर प्रदीप सांगवान का स्वागत किया। वहीं नर्सिंग स्टाफ द्वारा तिलक लगाकर उनका पारंपरिक रूप से अभिनंदन किया गया। इस दौरान प्रदीप सांगवान ने एक बुजुर्ग को फूलों की माला पहनाकर अपने संस्कारों और सामाजिक मूल्यों का परिचय दिया। इसके पश्चात प्रदीप सांगवान ने नारियल तोड़कर विधिवत रूप से ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद सीएचसी परिसर में आयोजित समारोह में सरपंच शिवनारायण शर्मा ने उन्हें शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदीप सांगवान ने सरकार की स्वास्थ्य नीतियों को धरातल पर उतारने और सीएचसी को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने में अहम योगदान देने वाले स्टाफ सदस्यों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जगत महान न्यूज से बातचीत में प्रदीप सांगवान ने बताया कि बड़ौदा हलका में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए आज मुंडलाना सीएचसी में करीब 50 लाख रुपए की लागत से ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने निरंतर विकास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने इनेलो नेताओं पर भी निशाना साधा और उपचुनाव के दौरान किए गए इंडस्ट्रियल हब और यूनिवर्सिटी निर्माण के वादों पर जल्द काम शुरू होने की बात कही। देखिए, सीएचसी तो ऑलरेडी यहाँ पर है और आज ये जो ब्लॉक पब्लिक यूनिट जिसकी लागत कम से कम 50 या 51 लाख के करीब है, इसके लिए मैं नायब सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि गांव में एडिशनल बिल्डिंग की यहाँ जरूरत थी, बिल्डिंग छोटी थी। इसके लिए मैं सभी स्टाफ है, सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ये बिल्डिंग 4 महीने के करीब इसमें तैयार हो जाएगी। इसका शिलान्यास भी आपके सामने ही होगा, तो इसके लिए मैं सभी गाँववासियों का, पूरे स्टाफ का और नायब सैनी जी की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, मेडिकल सुविधाओं के बारे में बड़ौदा हल्का में काफ़ी देखने को मिलती हैं। बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, क्या ये सीएचसी पीएचसी से आगे भी इस क्षेत्र में विकास होंगे? और बिल्कुल, नायब सैनिक जी की सरकार, निरंतर हमारी मेहनत, लगातार हम इस काम पे लगे हुए हैं। बड़ौदा में भी पीएचसी का आप सबके सामने है, वो भी जल्दी तैयार हो जाएगी, ये भी तैयार हो जाएगी। दूसरा, हमारा बाढ़ में भी हमने एक प्रपोजल भेजी है, वहाँ पे भी अपना पीएचसी का हमने वो प्रपोजल बनाई है, उसका एस्टीमेट बन गया है। जल्दी ही बड़ौदा हल्का में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। चाहे कोई सड़कों की बात हो, चौपाल की बात हो, गांव के खेतों के रास्ते की बात हो, पीने के पानी के जल की बात हो, जितनी समस्याएं हैं बड़ौदा अब की बार सबसे ज़्यादा बड़ौदा में विकास होंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जो भी प्रस्ताव मैं लेकर जाता हूँ, पूरा आशीर्वाद मेरे पर रखते हैं, पूरा बड़ौदा हल्का पर आशीर्वाद रखते हैं और आने वाले समय में पहली बार बड़ौदा में कमल खिल के दिखाएगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। उपचुनाव के दौरान जो है काफ़ी दावे किए गए थे बड़ौदा हल्का के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई थी, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की बात की गई थी, लेकिन इनेलो नेता कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ जुमला थी। इनेलो नेता के बारे में हमने क्या कहना है जी, उनकी खुद की दुकान बंद हो चुकी है, लेकिन जितने यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी वो भी प्रपोजल जारी है। आप जनता विद्या भवन में चलिए, पूरा प्रस्ताव सरकार के पास जा चुका है। उसके ऊपर छोटी छोटी कोई तो फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, जल्दी दूर होकर आपको यहाँ यूनिवर्सिटी भी मिलेगी। और हमने इंडस्ट्री एरिया की बात भी सीएम साहब को लिखी है। जुलाना के जो प्रत्याशी थे वो और मैं दोनों इकट्ठे गए थे कि जुलाना बड़ौदा हमारे बहुत ही पिछड़े हुए इलाके हैं, सेंटर पॉइंट कोई बना के इसमें एक इंडस्ट्री हब आ जाए तो दोनों हल्कों को इसका फायदा होगा, इलाके को लाभ होगा। वो प्रस्ताव भी हमने मुख्यमंत्री जी को दे रखा है। बड़ौदा हल्का से इनेलो की राजनीति करने वाले जोगेंद्र मलिक ने जो है दादा गौतम को और रामचंद्र जांगड़ा को मामा सुकुनी बताया है, जो समाज में विवादित बोल देने के लिए। देखिए, जैसे उनके गुरु होंगे वैसे उनके चेले होंगे। पहली बात तो व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। अपने गिरेबान में जाके उनके आका क्या बोलते हैं। हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी साधु संतों की पार्टी, सिद्धांतों की पार्टी है। व्यक्तिगत किसी पे प्रहार नहीं करना चाहिए। कोई पॉलिटिकल बात है सामने आई, उनके पास मुद्दा तो है नहीं। ये छोटी मोटी आपस की टिकना नहीं करके अपने आप ही वो अपना को गिराने पे लगे हुए हैं। उनका कुछ होने वाला नहीं है। हर हल्के में विकास रैली हो रही है, बड़ौदा में कब होने वाली है? जल्दी रैली होने जा रही है। खरखोदा में भी हुई है, फरवरी या मार्च में हमारा बड़ौदा में भी होगी। ये एक ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट है। इसके अंदर मेनली एक लैब का प्रोविज़न है, जिससे गाँव के लोगों को लगभग 60 टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगी। मशीन्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन स्पेस की कमी थी, तो ये बिल्डिंग बन जाने के बाद ऑफिस और लैब ये शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, जिससे लोगों को बेटर सुविधाएं मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट।
यहाँ सुविधाओं की बात करें तो सभी परिपूर्ण है या अभी कमी है? एक्सरे की लैब, ये एक्सरे की डिमांड हमने भेजी है मशीन के लिए, बट वो अभी पेंडिंग है, जल्दी इंस्टॉल करवाएंगे उसको भी। बाकी लैब टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। आपको लगता है प्रदीप जी पहुंचे हैं तो ये हाँ, डिमांड भी बिल्कुल आपकी बिल्कुल, जल्दी पूरी होगी? यस। और भी डिमांड्स हमारी पानी की है, टैंक वगैरह, उसकी भी हम डिमांड रखेंगे, वो भी। जी सरपंच साहब क्या कहेंगे, आज आपके गांव में शिलान्यास हुआ है और लगातार आप विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं, क्या कहेंगे प्रदीप जी सही लीड कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी। आगे बड़ौदा हल्के के अंदर कमल खिले ही खिलेगा, क्योंकि जो सक्रिय भाई साहब हैं सारे हर हल्के में जाकर जो भी समस्या सुनते हैं। अब देखो हमने एक बार फ़ोन किया था, माँ जी ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, बोले जल्द से जल्दी आऊँगा। और गांव की जो भी समस्या है, एक हमारा सबसे ज़्यादा समस्या है जी पानी की। पाइपलाइन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, पुराने हैं, 20-25 साल पहले हम दबे थे वो प्लास्टिक के, वो ख़राब हो चुके हैं, एस्टीमेट बन चुके हैं, लेकिन वो आने में थोड़ी देर। प्रदीप जी आए हैं, इसको कहेंगे कि जल्द से जल्द गाँव की जो समस्या है इसको पूर्ण करें। खेतों के रास्ते पक्के करने की बात जो है बीजेपी सरकार करती है, क्या यहाँ हो पाए? हाँ, हो रहे हैं जी, 5-4 रास्ते करे भी हैं, और प्रदीप जी को भी दे रखा है एक बहुत बड़ा रास्ता, वो जल्द से जल्द पक्का होने का आश्वासन दे रहे हैं, हो भी का हमें उम्मीद है जी। जी सरकार से क्या डिमांड करेंगे? डिमांड करेंगे जी, जो भी हमारे गांव की असुविधा है हम उसको बार बार प्रपोजल भेजेंगे, हमारी जल्द से जल्द सुनी जा और समय पर काम हो जी। थैंक यू। कार्यक्रम में CHC SMO डॉक्टर सुमित मलिक, सरपंच शिवनारायण शर्मा, मंडल अध्यक्ष इंद्रपाल शामड़ी, HMO डॉक्टर संदीप देशवाल, MO डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर सीमा, MO डॉक्टर मनीषा, MO डॉक्टर मोहित और योगेश सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।